جو عورت इत्र और खुशबू लगाकर अपने घर से निकलती है कि वो खुशबू मर्दों को अपनी तरफ माइल करती है, ऐसी औरतें क़यामत के दिन ज़ानिया औरतों की हैसियत से उठाई जाएगी। अल्लाह अकबर। ज़िनाकार औरतों की हैसियत से उठाई जाएगी। औरतों को बाहर निकलते वक्त तो खुशबू भी नहीं लगाना चाहिए और बुर्का भी उनको ऐसा पहनना चाहिए कि इतना ढीला ढाला बुर्का हो कि माँ अल्लाह अकबर कि पहनने वाली औरत जो है वो उसका जिस्म छोटा है या बड़ा है, उसका जिस्म दुबला है या मोटा है, इस बारे में किसी को अंदाजा ना हो। इतने ढीले और इतने भद्दे कपड़े पहनने चाहिए बुर्के के हवाले से। लिबास अच्छा पहनो लेकिन बुर्के का कपड़ा भद्दा हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों से एक बात कहना चाहता हूँ, सवरना औरतों को जरूर है लेकिन बाहर निकलने के लिए नहीं बल्कि अपने शौहर के लिए। यहाँ तक फरमाया गया जो औरत अपने शौहर का दिल खुश करने के लिए बनती और संवरती है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसी औरत को नफ्ल नमाज पढ़ने से ज्यादा सवाब अता फरमाता है। लेकिन यहाँ बाजार में जाने के लिए नहीं संवरना, वलीमे में जाने के लिए नहीं संवरना, बाहर निकलने के लिए नहीं संवरना। औरत को अगर संवरना है तो शौहर के लिए संवरना है। और एक बात भी अपनी बहनों से कह दूं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने तो यहाँ तक फरमाया जो औरत इत्र और खुशबू लगाकर अपने घर से निकलती है कि वो खुशबू मर्दों को अपनी तरफ माइल करती है, ऐसी औरतें क़यामत के दिन ज़ानिया औरतों की हैसियत से उठाई जाएगी। अल्लाह अकबर। ज़िनाकार औरतों की हैसियत से उठाई जाएगी। औरतों को बाहर निकलते वक्त तो खुशबू भी नहीं लगाना चाहिए और बुर्का भी उनको ऐसा पहनना चाहिए कि इतना ढीला ढाला बुर्का हो कि माँ अल्लाह अकबर कि पहनने वाली औरत जो है वो उसका जिस्म छोटा है या बड़ा है, उसका जिस्म दुबला है या मोटा है, इस बारे में किसी को अंदाजा ना हो। इतने ढीले और इतने भद्दे कपड़े पहनने चाहिए बुर्के के हवाले से। लिबास अच्छा पहनो लेकिन बुर्के का कपड़ा भद्दा हो, बुर्के का कपड़ा चमकीला ना हो, बुर्के पे डिजाइन ना हो। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने आज से 900 साल पहले फतवा दिया था कि डिजाइन वाला बुर्का पहनना जायज नहीं है। 900 साल पहले औरतों को डिजाइन वाला बुर्का पहनने से मना कर दिया गया और आज तो बुर्के के डिजाइन तो देखो कि माज़अल्लाह जो नहीं देखने वाला वो भी देखने लगे। ये कैफियत है, ये हालात हैं। इसलिए मैं अपनी बहनों से कहूंगा, देखो ये दुनिया है बहनों, ये दुनिया है। एक जुमले के लिए अपनी आखिरत बर्बाद मत करो। यही एक जुमला ना कि सहेलियों में बंद संवर के जाऊंगी तो सहेलियां कहेगी तू कितनी अच्छी लग रही है। बस एक जुमला, इस एक जुमले पे अपनी आखिरत खराब कर रही हो। इस एक जुमले को सुनने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद कर रही हो। मेरी बहनों कौन क्या कहेगा? सहेलियां इतना कहेगी, रिश्तेदार की औरतें इतना कहेगी तू कितनी अच्छी लग रही है और बढ़कर एक लंबी गाली भी दे देगी कि तू तो बिल्कुल हीरोइन की तरह लग रही है। मैं समझता हूँ कि हमको कोई हीरो या हीरोइन कहे इससे बड़ी कोई गाली मुझे नहीं लगती। क्यों? इसलिए कि हीरो हीरोइन कौन है? ये वो लोग हैं जो स्क्रीन के सामने आके ज़िना करते हैं, ये नाचते हैं। तो किस कोई हमको नचनिया, भाई अगर कोई कहे कि तू मौलाना लग रहा है तो मौलाना का मतलब क्या? इल्म वाला। मौलाना का मतलब क्या? शरीफ। मौलाना का मतलब क्या? नमाजी। मौलाना का मतलब क्या? मुत्तकी, परहेजगार। अब अगर कोई कहे कि तू तो हीरो लग रहा है, कि तू हीरोइन लग रही, तो आप मुझे बताएं कि वो लोग क्या क्या करते हैं। मैं किसी से नफरत नहीं करने की बात कर रहा हूँ, मैं कोई नफरत की बीज नहीं बोने आया हूँ, लेकिन एक बात कहता हूँ, स्क्रीन पर आकर के ज़िना करते हैं कि नहीं करते? फाहिशा औरतों से भी ज्यादा गंदे ये लोग हैं कि फाहिशा औरतें तो छुप करके घरों में ज़िना करवाती हैं, लेकिन ये तो स्क्रीन पर आकर के ज़िना करते हैं, कैमरे के सामने आकर ज़िना करते हैं, बदकारियां करते हैं। और तुम खुश होते हो कि मुझे तो ये कहा जा रहा है, फिल्मी अदाकारा से तशबीह दी जा रही, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। मेरी बहन ये गाली। और सुन लो, एक ऐसा गंदा जुमला सुनने के लिए तुम अपने नबी को नाराज कर रहे हो, तुम अपने खुदा को नाराज कर रहे हो। अल्लाह अकबर। इसलिए मेरी गुजारिश है, ये दुनिया हमेशा नहीं रहने वाली।
ये दुनिया ने हमेशा नहीं रहना, दुनिया ने खत्म होना है, बल्कि दुनिया जब खत्म होगी हमारी जिंदगी तो दुनिया खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। और बुजुर्गों ने फरमाया कयामत जब आएगी जरूर आएगी, लेकिन उसकी कयामत तो उसी दिन आ गई। कब आ गई उसकी कयामत? जिस दिन हमारी रूह का रिश्ता हमारे जिस्म से टूट गया, जिस दिन हमारा इंतकाल हो गया, उसी दिन हमारी कयामत आ गई। अब हम आखिरत की तैयारी नहीं कर सकते। मैं अपनी बहनों से पूछना चाहता हूँ और आपसे भी कहना चाहता हूँ, कभी कभी तसव्वुर किया, अपनी कब्र का तसव्वुर किया? एक दिन हम कब्र में जाएंगे, जरूर जाएंगे, कब्र के अंदर दाखिल होंगे, जरूर दाखिल होंगे। सोचो तो सही, वहां का अंधेरा सोचो, जाना तो है, उसका कोई इनकार कर सकता है? नहीं कर सकता। जाना तो है, कब्र में अंधेरा है, करवट बदलने के लिए भी जगह नहीं है, वहां कीड़े हैं, वहां मकोड़े हैं, वहां सांप है, वहां बिच्छू है, कोई बचाने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, कोई मददगार नहीं। जरा मेरे भाइयों गौर करो, मेरी बहनों गौर करो, वो वक्त कैसा होगा? थोड़ी देर के लिए, एक लम्हे के लिए तसव्वुर करो, वो वक्त कैसा होगा जब इन गोरे गोरे खूबसूरत नरम नाजुक गालों को कब्र के कीड़े खा रहे होंगे। कब्र के कीड़े जब इनको खा रहे होंगे, उस वक्त कैफियत क्या होगी? हाँ हाँ, ये आंखें जिस पर गुरूर और तकब्बुर और घमंड करते हो, इन आंखों को कब्र के कीड़े पी चुके होंगे, इसके आंसू पी चुके होंगे, इसके दीदे पी चुके होंगे। और अल्लाह अकबर, ये जिस्म, ये नर्म और नाजुक जिस्म जिस पे बड़ा घमंड है इंसान को, इसकी चमड़ी, इसका गोश्त, हड्डियां सब कब्र के कीड़े चट कर जाएंगे। उस वक्त हमारा क्या बनेगा? इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह से डरो, इन सब चीजों की मालूमात हासिल करो कि अल्लाह का अजाब क्या है, अल्लाह के अजाब की शक्लें क्या है। और आज मैं तो ये कहता हूँ, कब्र में जो अजाब होगा वो तो होगा, कब्र में जो सजा मिलेगी वो तो मिलेगी, जहन्नम में जो मिलेगी वो तो मिलेगी, लेकिन दुनिया में सजा अल्लाह दे रहा है। आज दुनिया के 90% लोग जो है बेचैन है, बेकरार है, मुस्तरिब है, वो लोगों को सुकून नहीं है। सब कहते हैं हजरत सुकून नहीं है, कोई कहता है अल्लाह हजरत सब कुछ है सुकून नहीं है, कोई कहता है बेटी को रिश्ता नहीं है, कोई कहता है औलाद नहीं है। जिसको औलाद है फर्मा बरदार नहीं है, फर्मा बरदार है उनको नौकरियां नहीं है, घर में रोजी रोटी का मसला है। हर मुसलमान नहीं बल्कि हर इंसान किसी न किसी मसले में उलझा हुआ है। ये मसले क्या है? ये मसले नहीं है, ये मसले जो है अल्लाह के अजाब की एक शक्ल है। अल्लाह ने बतौर अजाब मुसल्लत किया है। बेटी को रिश्ता नहीं आता, ये अल्लाह के अजाब में से एक अजाब हो सकता है। याद रखना, रोजी के लिए दर दर भटक रहे हो, खुदा के अजाब में से एक अजाब हो सकता है। सोते हो, नींद नहीं आती, नींद की गोलियां लेकर भी सोते हो, फिर भी नींद नहीं आती, अल्लाह के अजाब में से एक अजाब की शक्ल हो सकती है। औलाद नाफरमान है, माँ बाप को गालियां दे रहे, माँ बाप को घर से निकाल रहे, माँ बाप को जलील कर रहे, माँ बाप को रुस्वा कर रहे हैं, ये सब क्या है? अल्लाह के अजाब में से एक अजाब है। इसलिए अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो यही होगा। बहरहाल आखिरी बात के तौर पे अर्ज कर रहा हूँ, फिर आका इरशाद फरमाते हैं, हम लोग और आगे बढ़े। जब जहन्नम का मुशाहिदा किया तो हमने देखा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके होंठ होंठ आग की कैंची से काटे जा रहे हैं, आग की कैंची से होंठ काटे जा रहे हैं। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो उलमा हैं, वो मुकर्रिर लोग हैं जो कौम में फितना फैलाने की बात करते थे, कौम में ऐसी बात करते थे कि कौम में फितना फैले। आज इनके होंठ काटे जा रहे हैं। और एक हदीस में ये भी आया है कि ये वो मुकर्रिर लोग हैं, ये वो उलमा लोग हैं जो लोगों को तो नेक काम का हुक्म देते थे मगर खुद नहीं करते थे। कुरान कहता है, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो क्यों कहते हो जिस पर खुद अमल नहीं करते। अब यहाँ ये बात ध्यान से सुन ले, गौर से सुन ले। आखिरी बात के तौर पे, किन मुकर्रिरों के होंठ काटे जा रहे हैं आपकी कैंची से? जो लोग उम्मत में ऐसी बात करते थे लड़ाने की, उम्मत को डिवाइड करने की, उम्मत में फितना पैदा करने की। आज देख लीजिए बहुत सारे मुकर्रिर ऐसे दुनिया में मिलेंगे आपको जो उम्मत में आते हैं, बांटने की बात करते हैं, तकसीम करने की बात करते हैं। उम्मत के जो मुत्तफक अलैह मसाइल हैं उससे हट करके नई बातें छेड़ते हैं। मिसाल के तौर पे 1857 से पहले पूरी उम्मत जो है वो हिंदुस्तान के अंदर पूरी कौम जो है इस बात पर मुत्तफिक थी कि
अल्लाह ने अपने नबी को गैब का इल्म अता फरमाया, लेकिन नई बात लाई गई और कौम को लड़ाया गया। और ये बात कही गई कि नबी को तो दीवार के पीछे की खबर नहीं है, एक नई बात करके कौम को लड़ाया गया, उम्मत में इंतशार पैदा किया गया। इसी तरह 1857 से पहले इस मुल्क हिंदुस्तान में पूरी कौम का अकीदा था कि नबी जिंदा है, नबी हमारी जानों से ज्यादा करीब है, बल्कि कस्में उठाकर मुसलमान कहता था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। लेकिन ये बदतरीन उलमा, वो अल्लाह अकबर बिदती उलमा, वो बदतरीन खल्क है, अल्लाह अकबर, वो बदतरीन खुतबा जिन्होंने ये बात फैलाई कि माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, कौम को लड़ाया कि नहीं लड़ाया। इसी तरीके से आज भी कुछ लोग ये काम कर रहे हैं कि अल्लाह अकबर सहाबा और अहलुल बैत के अकीदे पर, यानी सहाबा की मोहब्बत और अहलुल बैत की मोहब्बत पर पूरी दुनिया के लोग कायम है, पूरी दुनिया के मोमिनीन कायम है। लेकिन एक तबका मुकर्रिरों का ऐसा है कि वो अल्लाह अकबर अहलुल बैत की मोहब्बत के नाम पर सहाबा को तान करता है और कौम को लड़ाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सहाबा की मोहब्बत के नाम पे अहलुल बैत को तान करते हैं और उम्मत को लड़ाते हैं। याद रखना, आज कौम के साथ जो खिलवाड़ करना हो कर लो, लेकिन आखिर मौत है, मौत, मरना सबको है, अवाम को भी और खुतबा को भी। इसलिए खुदा के लिए आपसे भी कहता हूँ, ऐसे लोगों का अलैकार न बनो जो सहाबा के नाम पर अहले बैत पे सवालिया निशान खड़ा करते हैं, और ऐसे लोगों का भी अलैकार न बनो जो अल्लाह अकबर अहलुल बैत के नाम पर सहाबा को गालियां देते हैं। वल्लाह सहाबा हमारी एक आंख है और अहले बैत हमारी दूसरी आंख है, हम दो आंख वाले हैं और हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है और एक हाथ में अहलुल बैत का दामन है। अल्लाह अकबर, सहाबा वो है जिन्होंने इस्लाम फैलाया है और अहले बैत वो है जिन्होंने इस्लाम बचाया है। हम फैलाने वालों का भी एहसान मानते हैं और बचाने वालों का भी एहसान मानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मौलाना। जहां हम करबला की जंग को भूल नहीं सकते कि वो इस्लाम बचाने की जंग थी, वही हम बद्र और उहुद को भी भूल नहीं सकते कि वो इस्लाम फैलाने की जंग थी। जहां हम करबला के फाका कशों को नहीं भूल सकते, वही हम बद्र और उहुद के फाका कशों को भी फरामोश नहीं कर सकते। करबला वालों को रसूलुल्लाह ने अपने कंधों पे उठाया है, तो बद्र, उहुद और खंदक और खैबर वालों के लिए कुरान कहता है वल आदियाति दबहन फल मोरियाति कदहा। ए महबूब, जो तेरे पीछे घोड़े दौड़ाते हैं और उनके घोड़ों की टापों से जो धूल निकलती है, हम उन घोड़ों की टापों से निकलने वाले धूल की भी कसम उठाते हैं। जिनके घोड़ों के पैरों से लगने वाली धूल इतनी कीमती है कि अल्लाह उसकी भी कसम कुरान में उठाता है। कुरान तो पढ़ो ना, कुरान तो पढ़ो। सहाबा को क्या समझोगे? अरे सहाबा का घोड़ा इतना कीमती है कि उसके पैर से जो मिट्टी लगती है और उससे जो धूल उड़ती है, अल्लाह उस धूल की कसम की भी और उस धूल की भी कसम उठा करके बताता है, जिसके घोड़ों की टाप से लगने वाली धूल हमारे नजदीक इतनी कीमती है, तो सहाबा का घोड़ा कितना कीमती होगा। और जब वो सहाबी का घोड़ा कीमती है तो उसमें बैठने वाला सहाबी कितना कीमती है। जरा गौर कीजिए। इसलिए ईमान बचाना है तो एतदाल के मसलक पे रहिए। और ये फिक्र एतदाल 14वीं सदी में जिन उलमा ने दी है, उसके सरदार को इमाम अहले सुन्नत कहते हैं। और वो अहले सुन्नत का इमाम कहता है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। तो वो खुतबा जो फितना फैलाते हैं, वो ये भी कहते हैं मजार पे क्यों जाते हो, मजार पे जाना तो शिर्क है, ना जाओ मजार पे, फितना फैला। हम कहते हैं आप जरा होश से बात करें, क्या मजार पे जाना शिर्क कैसे हो सकता है? रसूलुल्लाह ने मजार पे जाने का हुक्म दिया, और तो क्या माज़अल्लाह हुजूर मजार पे जाने का जो हुक्म देकर क्या शिर्क का हुक्म दे रहे? माज़अल्लाह, क्या हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया? आका फरमाते हैं
کہ میں نے تم کو پہلے قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا، اب تم قبروں پہ جایا کرو، کیونکہ قبروں پہ جاؤ گے تو تمہیں تمہاری آخرت یاد آئے گی۔ لوگ اس کو بھول گئے، وہ کہتے ہیں نہیں جانا چاہیے، شرک ہے۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں آخری میں، مزار پہ جاؤ کوئی شرک نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے تو 6 سال کی عمر میں جو پہلا سفر کیا تو اپنے والد کے مزار پہ بھی تشریف لے گئے۔ اور بخاری مسلم آپ اٹھا کر کے دیکھیں، سیاستہ اٹھا کے دیکھیں کہ حضور علیہ السلام شہدائے احد کے مزارات پہ خود تشریف لے جاتے تھے۔ شہدائے احد کے مزارات پر اللہ کے رسول خود تشریف لے جاتے تھے۔ سید الشہداء امیر حمزہ کے مزار پر سیدہ فاطمہ الزہرا خود تشریف لے جاتی ہے۔ غور فرمائیں، آپ غور کیجیے، مزار پہ جانا شرک نہیں ہے، لیکن ایک بات آپ سے سنیوں سے کہنا ہے، میرے بھائیوں سے، مزار پہ ضرور جاؤ لیکن سنت کے مطابق جاؤ۔ آج ہماری سنی قوم اپنے مسلک کو خود بدنام کرتے ہیں، وہاں جا کر کچھ لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے سجدہ کرتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں، اسلام میں، سجدہ کرنا اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں۔ آپ غلطی کرتے ہو، دیکھو اگر کوئی مسلمان شراب پیتا ہے تو کیا اس کا الزام اسلام پر آئے گا؟ بولو بھائی بتائیے، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر مسلمان شراب پیے تو کیا اس کا الزام اسلام پر آئے گا؟ بولے نہیں آئے گا، کیونکہ اسلام نے شراب حرام کیا ہے۔ اب کوئی شراب پی رہا ہے تو یہ اس کی اپنی نادانی ہے، اسلام کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اگر معاذ اللہ کوئی جاہل ان پڑھ قبر پہ جا کے سجدہ کر رہا ہے تو اہل سنت اس کی تائید کبھی نہیں کرتے۔ ہمارے امام سیدی اعلیٰ حضرت نے تو پوری کتاب لکھی، الزبدۃ الزکیہ، سجدے تعظیمی کی حرمت پر آپ نے پوری کتاب لکھی۔ تو غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی حرام ہے، اور معاذ اللہ اگر عبادت کی نیت سے کرے تو شرک ہے۔ یہ ہم اہل سنت کا مسلک ہے۔ سجدہ کرنے کے بارے میں ہم سنیوں کو لوگ بدنام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تجاوز عارفانہ سے کام لیتے ہیں کہ ہم تائید کرتے ہیں۔ ہمارے کسی سنی ذمہ دار عالم نے کبھی قبر پر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی، اس کی تائید نہیں کی۔ بھائی اگر ہم قبروں کو سجدہ کرتے تو پھر ہم مسجدیں کیوں بناتے؟ ہم اتنی محنت کر کے چندے کر کے مسجدیں کیوں بناتے؟ بھائی جو قبروں کو سجدہ کرے گا اس کی مسجد کیسے ہوگی؟ ہماری مسجدیں ہیں، اور آج بھی اتنی گنڈا گردی لوگوں نے کی ہمارے ساتھ، آج بھی پورے ملک ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کی مسجدیں ہیں تو وہ صرف اور صرف ہم اہل سنت و جماعت کی مسجد۔ بے شک اتنی مسجدوں پر قبضہ کیا، ناجائز قبضہ کیا، چھینا، پھر بھی سب سے زیادہ مسجدیں ہماری ہیں۔ الحمدللہ دلی کی جامع مسجد کے بانی سے لے کر مراد آباد کی جامع مسجد کے بانی تک تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، سب کے سب آپ کو اہل سنت ملے گا، کوئی اہل بدعت آپ کو نہیں ملے گا، الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن یہ بات سنیوں میں تم سے کہتا ہوں، قبروں پہ جا کے سجدہ مت کرو، اپنا اسلام بدنام ہوتا ہے، اپنا مسئلہ۔ اور ایک بات کہتا ہوں، جس چیز سے اللہ رسول نے روک دیا اس میں کبھی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ جب ہم اپنے نبی کو سجدہ نہیں کر سکتے، ہم کسی ولی کو سجدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کسی پیر کو سجدہ، آپ کو میری بات بری لگے گی تو معاف کرنا، لیکن یہ میں آپ کی آخرت کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ سوچیں گے نہیں ہمیں تو فلاں نے بتایا۔ ایک بات میں آپ سے کہہ دوں، آپ کس کے مرید ہیں؟ آپ کہیں گے میں قادری سلسلے میں مرید ہوں، کوئی آپ کہیں گے میں چشتی سلسلے میں مرید ہوں، کوئی کہے گا میں نقشبندی سلسلے میں مرید ہوں، کوئی کہے گا میں سہروردی سلسلے میں مرید ہوں، کوئی کہے گا میں مداری سلسلے میں مرید ہوں، کوئی کہے گا میں وارسی سلسلے میں مرید ہوں، کوئی کچھ۔ سب سلسلے جو حق ہے، جتنے بھی سلسلے حق ہے، سب سلسلے ہمارے سر اور آنکھوں پر ہیں۔ لیکن یہ علماء کی موجودگی میں ایک بات میں آپ سے کہوں ذمہ داری کے ساتھ، یاد رکھیے کسی بھی سلسلے سے مرید ہونا اس وقت تک کام نہیں آئے گا جب تک کہ تم پہلے شریعت کے مرید نہ بنو۔ بے شک پہلے شریعت کے مرید بنو، پھر قادری ہونا کام آئے گا۔ پہلے شریعت کے مرید بنو، پھر چشتی ہونا کام آئے گا۔ پہلے شریعت کے مرید بنو، پھر نقشبندی ہونا کام آئے گا۔ پہلے شریعت کے مرید بنو، پھر سہروردی ہونا کام آئے گا۔ اگر شریعت کے مرید نہیں بنے تو نہ غوث پاک بنا دیں گے، نہ غریب نواز بنا دیں گے، نہ شاعر نقشبند بنا دیں گے، نہ شاعر سہرورد بنا دیں گے، لٹکتے رہ جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ کیونکہ یہ سارے بزرگوں نے شریعت کے لیے ہی اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی۔ اگر غوث پاک گیلان چھوڑ کر بغداد آئے تو صرف تحفظ شریعت کے لیے آئے۔ یہ غریب نواز اپنا وطن چھوڑ کر، بلکہ مدینہ منورہ کے مدرس تھے غریب نواز،
3 साल मस्जिद नबी में हदीस का दर्स किया। अब हम ये सब कुछ छोड़ करके हिंदुस्तान आए शरीयत के तहफ्फुज के लिए, इस्लाम की खातिर आए, वरना और क्या लालच थी उनको? क्या कोई तख्त पे बैठना था, कोई ताज हासिल करना था, किसी की कुटिया पे हमला करना था, किसी की जमीन पे कब्जा? कुछ भी नहीं, एक ही मकसद था, भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले जाए। दीन के लिए आए थे। इसलिए अल्लाह को अपनी मर्जी से राजी मत करो, अल्लाह को अल्लाह के बनाए हुए कानून से राजी करो, अल्लाह को अल्लाह की मर्जी से राजी करो। तो ये कब्रों पे सजदा करना हराम है अगर सजदा ताज़ीमी है तो, और अगर सजदा इबादत है तब तो मुशरिक हो गए, ईमान ही न रहा। इसी तरीके से कब्रों पे जाओ तो बुजुर्गों के तरीक पर जाओ, हाथ बांध कर बावुजू जाओ, और कम से कम 2 हाथ दूर खड़े रहो, और बुजुर्गों की वलियों की कब्रों की ऐसी ताजीम करो जैसा उनकी जाहिरी हयात में मिल जाते, जैसे ताजीम करते वैसे ताजीम करो। बताओ क्या अगर गौस पाक गरीब नवाज और बुजुर्गान दिन हमें मिल जाते तो हम उनके ऊपर ऐसे लटकते, ऐसे लटकते, उनके ऊपर ऐसे गिरते पड़ते जैसे कब्रों पे गिरते पड़ते? अकीदत अपनी जगह, बल्कि आपको कहता हूँ रसूलुल्लाह की मज़ार अनवर को देखा तो सैयदी आला हज़रत पुकार उठते, पेशे नजर वो नौबहार, पेशे नजर वो नौबहार, मगर सजदे को दिल है बेकरार। आशिक थे ना, आशिक थे ना, यार का जलवा देखा तो कहने लगे सजदे को दिल है बेकरार, मगर आशिक होकर भी अदब का दामन हाथ से न छूटे, शरीयत का दामन हाथ से न छूटे, फौरन कहते हैं मगर क्या करूं, रोकिए, सर को रोकिए। हाँ यही इम्तिहान, क्या बात है, ये इम्तिहान है हमारा। इसलिए अब एक बात कह दूं, कड़वी लगे तो माफ करना, जिनको सजदा करना हराम है वहां जाके सजदे करते हो, और जिसको सजदा करने का हुक्म है उसको सजदा नहीं करते। देख ले हमारी कौम का हाल देख, जो 700 मर्तबा पूरे कुरान में कहे कि मुझे सजदा करो, उसको सजदा नहीं कर रहे, और जिसको सजदा करना हराम है वहां जाके नादानी देखो, इल्म नहीं है ना, ये जिहालत, अनपढ़पन, ये इल्म न होना सारी गंदगी की जड़ है। इसलिए इल्म हासिल करो, अपने बच्चों को भी इल्म के करीब लाओ, इतना इल्म अपने बच्चों को दे दो। मैं नौजवानों से कहता हूँ जितना इल्म हासिल करना इल्म दीन हर मुसलमान पे फर्ज है, इतना इल्म सीखिए, इतना इल्म सीखिए, आप पे फर्ज है जितना नमाज का, रोजे का, हज का, ज़कात का, निकाह का, तलाक का, ये सब इल्म सीखिए। और साथ ही साथ दुनियावी एजुकेशन तय कीजिए कि कम से कम हमारा हर बच्चा बच्ची ग्रेजुएट होना चाहिए, इससे कम हमें नहीं पढ़ाना है, चाहे उसके लिए हमें नौकरी करना पड़े, 8 घंटे की बजाय 12 घंटे मेहनत करना पड़े, इल्म की तरफ पेशरफ्त करो। और ये सिर्फ जलसों की हद तक नहीं, अहद करके उठो कि मुझे, हमारे महरेरा के मशाइख ने ऐलान किया आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर आधी रोटी खाना पड़े तो खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर ईद के कपड़े नहीं बनते तो न बने, लेकिन बच्चों की फीस हमें जरूर भरना है, अच्छे से अच्छे स्कूल में उनका दाखिला कराना है, अच्छे से अच्छे स्कूल में उनको जब एडमिशन उनका करवाना है और उनको आला तालीम दिलाना है। अगर हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ एक दहाई 10 साल एजुकेशन पे मेहनत कर ले, एक 10 साल, मुल्क के हालात बदले। एक शख्स कह रहा था कि हम अपनी कौम के हाथ में तलवार देंगे। मैंने कहा तुम जो चाहे करो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन हम अपनी कौम के हाथ में तलवार नहीं देंगे। हम मुसलमान अपनी कौम के हाथ में तलवार नहीं देंगे, हम अपनी कौम के हाथ में कलम देंगे, कलम। जिसको तलवार देना है वो दे, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। लेकिन मुसलमानों से हम हर जलसे में अपील करते हैं कि हम अपने बच्चों के हाथ में तलवार क्या, हम तो गुलेल भी देना नहीं चाहते, आज की तारीख में हम कलम देना चाहते हैं। याद रखना, तलवारें उठती है तो गर्दनें कटती है, और जब कलम उठता है तो गुर्बत कटती है। जब कलम उठता है कमजोरियां कटती है, कलम उठता है दुश्मन शेर होते हैं, कलम उठता है इनकलाब आता है। मेरे नबी कलम और किताब लेकर के आए थे, इसलिए कोई बच्चा अनपढ़ न रहने पाए। जो कुछ हुआ, और जो बच्चे 10वीं 12वीं पढ़ के ड्रॉप आउट हो गए, हट गए, उनसे मैं कहता हूँ आज घर बैठ करके बहुत सारे कोर्सेज किए जा सकते हैं। इसलिए मोबाइल में गेम खेलकर वक्त जाय करने की बजाय
ادھر ادھر بیٹھ کر اس کے اوٹے پر اس کے نکڑ پہ بیٹھ کر وقت ضائع کرنے کی بجائے بچیوں سے بھی کہتا ہوں اگر 10ویں 12ویں پڑھ کر کے چھوڑ دیا ہے تو بہت سارے ایسے آج کورسز ہیں کہ گھر پہ بیٹھے بیٹھے آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہو۔ لاک ڈاؤن کے اندر میں بھی جو ہے وہ 11ویں پڑھ کے میں نے چھوڑ دیا۔ میرے 11ویں پڑھ کے چھوڑنے کا واقعہ بھی ایک عجیب سا ہے۔ اصل میں سنی دعوت اسلامی کے ماحول میں تھا۔ میں 11ویں میں جب جونیئر کالج میں میرا ایڈمیشن ہوا، ماں باپ کی تمنا تھی کہ اس کو ٹیچر بنائیں گے، تو خاص طور پہ امی کی تمنا تھی اس کو ٹیچر بنائیں گے۔ میں جیسے کالج جونیئر کالج میں نے قدم رکھا تو دیکھا کہ لڑکے اور لڑکیاں ساتھ پڑھتے ہیں اور بے پردہ ہیں، اور 11ویں پہنچنے کے بعد سب بالغ ہو گئے۔ تو اتنا شعور نہیں تھا مجھے، لیکن اتنا تو تھا کہ لڑکیوں کے ساتھ نہیں بیٹھا جا سکتا بے پردہ۔ تو میں نے ٹیچر سے کہا، کلاس ٹیچر سے، عبدالعزیز سر ہمارے تھے، میں نے کہا کہ لڑکیوں کے ساتھ تو بیٹھنا ناجائز ہے۔ وہ ہنسنے لگے، بولے حیرت ہے اس دور میں ایسی بات کوئی کرتا ہے، تو پاگل تو نہیں ہوا؟ میں نے 1 مہینے تک کے یہ بات کرتا رہا۔ حقیر ہمارے پرنسپل نے کہا ایسی بات نہیں۔ میں نے کہا یا تو ڈیوائیڈ کر دیں یا تو پھر ہم چلیں، اور میں نے جو ہے وہ پھر اس کے بعد چھوڑ دیا۔ میرے سر میرے گھر تک آئے، اتفاق سے وہ میرے ابا کے بھی کلاس ٹیچر رہ چکے تھے، میرے بھی ایک ہی اسکول میں، ہمارے ابا نے ہی پڑھا ہم نے بھی پڑھا۔ تو وہاں پر وہ آئے، کہا کہ ابا، وہ کہا کہ تیرے بیٹے کو سمجھا کہ یہ پاگل تو نہیں ہوا ہے؟ میں نے کہا کچھ بھی ہو میں نے نہیں پڑھنا، شریعت نے منع کیا، حالانکہ آپ ایسا نہیں کرنا ہے۔ علماء سے آپ پوچھنا، علماء آپ کو بتائیں گے حالات کے تحت معاملات ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ماحول ایسا تھا ہمارا سنی دعوت اسلامی کا ماحول، تقوی کا، پرہیزگاری کا۔ اب تو ہم متقی نہیں ہیں، وہ پرہیزگاریاں ہی نہیں ہیں، لیکن بہرحال تو وہ ماحول تھا تو ہم نہیں گئے تھے۔ لیکن میرے عزیز ساتھی، میرے بڑے بھائی کی طرح، وہ بھی ایک اسکول کے پرنسپل ہے اور ہماری سنی دعوت اسلامی کے رکن شورا ہیں، قاری رضوان خان صاحب۔ اس نے کہا کہ پڑھ لے بھائی ورنہ ایسے ہی رہ جائے گا۔ میں نے کہا اگر میں اچھی نیت سے اللہ کی شریعت کے لیے چھوڑ رہا ہوں تو اللہ اس کا صلہ مجھے دے گا، اور اللہ نے مجھے صلہ یہ دیا کہ آج میں ایک انگلش میڈیم اسکول اینڈ جونیئر کالج کا چیئرمین ہوں، الحمدللہ، اور تقریباً 50 ٹیچرز جو ہے وہ اس وقت کم و بیش الحمدللہ جو ہے وہ ہمارے اندر میں کام کرتے ہیں۔ یہ کرم ہے، مجھے یہ یقین ہے شریعت کا دامن جس نے پکڑا ہے تو اللہ نے اس کو کبھی ذلیل نہیں ہونے دیا، رسوا نہیں ہونے۔ لیکن بہرحال پھر مجھے احساس تھا کہ میں پڑھ نہیں سکا، پھر میری پوری توجہ دینی تعلیم کی طرف ہوگی۔ ویسے میں 7th اور 8th سے میں جو ہے وہ عالم کورس کی طرف چلا گیا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ پوری توجہ 11ویں کے بعد اسی پہ مرکوز کر دی جائے، اسی طرف میں نے توجہ رکھی۔ لیکن پھر مجھے احساس تھا کہ میں نے دنیاوی تعلیم کو بھی آگے بڑھا، تو لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر میں نے ایم اے کے اندر ایڈمیشن لیا ابھی، ہاں الحمدللہ، ہاں، اور اس کے پہلے ایگزام میں شرکت کا پروگرام تھا اور اس کی تاریخ اور حج کی تاریخ سیم ہو گئی تو نہیں دے سکا، لیکن بہرحال میں نے اس طرف پیش رفت کیا اور انشاءاللہ۔ تو آپ سے بھی میں کہتا ہوں، میں یہ آپ کو ہی کہہ کے جا رہا ہوں نہیں، میں آپ سے، میں نے خود بھی اس پر عمل کیا ہے الحمدللہ، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کوشش کروں گا کہ 1 سال میں اس کی تکمیل کروں جو رہ گیا ہے۔ بہرحال اتنی لاک ڈاؤن میں تو فری تھے تو جو ہونا تھا وہ جو کرنا تھا وہ کر لیا، لیکن اب دوروں کی مصروفیت نہیں، لیکن اللہ نے آپ کو وقت دیا، فرصت کا وقت دیا ہے۔ آپ جو پارٹ ٹائم کورسز ہیں وہ کریں، بلکہ جو نوجوان دنیا نہیں پڑھے ہیں وہ گھر بیٹھے کورسز کا فائدہ اٹھا کے دنیا پڑھ لیں، اور جو جوان دنیا پڑھ چکے ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ٹیچر ہیں، ان کو چاہیے کہ عالم کورسز بھی اب جو ہے یعنی کہ آن لائن پڑھائے جائیں گے، تو آپ 2 گھنٹہ نکال کر کے علماء سے، ہمارے مفتی عارف صاحب، جامعی اور بھی سب، میں سب کے نام نہیں جانتا، ان سے رابطہ قائم کر کے معلوم کریں کہ اچھا تعلیمی نظام آن لائن کہاں ہے، تو آپ بھی کریں۔ الحمدللہ ہمارے بہت سارے سنی دعوت اسلامی کے ایسے مبلغین جو ڈاکٹر ہیں، ٹیچر ہیں، اور انہوں نے فارمیسی کیا ہے، آن لائن انہوں نے کورسز کیے، اور وہ بہت سارے لوگ آن لائن کورسز کر کے عالم بن گئے۔ تو میری گزارش ہے، کام کرنے سے ہوتا ہے، علم پڑھنے سے آتا ہے، تھوڑی محنت کیجئے، جتنا ٹائم موبائل میں لگاتے ہو، جتنا ٹائم نکڑوں پہ لگاتے ہو، جتنا ٹائم ہوٹلوں پہ لگاتے ہو، جتنا ٹائم ادھر ادھر بیٹھ کے لگاتے ہو، اس کو تعلیم میں خرچ کیجئے، دنیاوی تعلیم بھی اور دینی تعلیم بھی، دونوں تعلیم حاصل کیجئے۔ یہ
आशिकान रसूल की हजारों की महफिल जिसमें बहनें भी और आप भी हाजिर हैं। जो खतीब आया उसने यही रोना रोया कि मेरी कौम बेरारवी का शिकार है। किसी ने बेनमाजी पन का रोना रोया कि कौम बेनमाजी है। किसी ने ये दुखड़ा सुनाया कि हमारी कौम सूदखोर है। किसी ने ये दुखड़ा सुनाया कि हमारी कौम में डिसिप्लिन नहीं है। किसी ने ये दुखड़ा सुनाया कि हमारी कौम माँ बाप की वफादार और फर्मा बरदार नहीं है। किसी ने ये दुखड़ा सुनाया कि मेरी कौम के जवान अपनी जवानी को जाय कर रहे हैं, जवानी का मकसद समझ नहीं पा रहे हैं। किसी ने ये दुखड़ा सुनाया कि हमारी कौम का हाल ये हो गया है कि अगर बहनें घर पर आती हैं तो भाई का चेहरा उतर जाता है, वो भाई को बहन की अहमियत नहीं पता है। किसी ने ये कहा कि उलमा की कद्र नहीं की जा रही है। किसी ने ये कहा कि इदारों की अहमियत नहीं है। किसी ने ये कहा कि माह रमजान शरीफ की ताजीम नहीं है। गर्ज के सब ने अपने अपने तौर पर जो मुशाहिदा किया वो दुखड़ा आपके सामने पेश किया और हम भी वही दुखड़ा लेकर के आए हैं। लेकिन एक सवाल पैदा होता है, एक सवाल पैदा होता है कि ये बताएं कि ये सारे गुनाहों की जड़ क्या है। इतने सारे ये जो जराइम है, बेनमाजीपन ले लें, बदकारी ले लें, इसी तरीके से दीन से दूरी ले लें, माँ बाप की नाफरमानी ले लें, बेपर्दगी ले लें खवातीन के अंदर, इसी तरह औरतों का घरों को छोड़ करके ब्यूटी पार्लरों तक जाना, औरतों का मेकअप के नाम पर गैरों के सामने बैठकर अपने हाथों की हथेलियां उनके जानुओं पे रख करके मेहंदी लगाना, ये सारे जराइम की असल जड़ क्या है। तो मुझे जो सब कुछ समझ में आता है मुख्तसर में वो ये कि हमारी कौम के पास जो इल्म होना चाहिए, जो एजुकेशन होना चाहिए, जो मालूमात होनी चाहिए, वो उनके पास नहीं है। हमारी कौम बेरारवी का जो शिकार है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके पास इल्म नहीं है, उनके पास तालीम नहीं है। याद रखिए, सारी बुराइयों की जड़ इल्म का न होना है, तालीम का न होना है। जब भी किसी कौम के पास इल्म नहीं होता तो वो कौम बेरारवी का शिकार होती है। आप खुद देखें, आइए मैं आपके सामने इल्म की बरकत रखना चाहता हूँ, बहुत तवज्जो के साथ आप सुने। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब जमीन पे तशरीफ नहीं लाए थे तो उस वक्त मक्के ही की हालत सिर्फ देख लें। अभी मैं पूरी दुनिया की बात नहीं करता, अभी पूरी दुनिया का जिक्र नहीं करता, सिर्फ एक शहर मक्कतुल मुकर्रमा का जिक्र करता हूँ। जरा गौर करें, मक्कतुल मुकर्रमा कौन सा शहर है जिसे कुरान कहता है वमन दखलहु काना आमीना, कि जो उसमें दाखिल हो गया वो अम्न में आ गया। अम्न वाले शहर को कितनी गुंडागर्दी का सामना था, अल्लाह अकबर। जो शहर अम्न वाला था, जो शहर हरम है, जहाँ की घास उखाड़ने की इजाजत नहीं, जहाँ के जानवरों को सताने की इजाजत नहीं, जहाँ जानवर साए में बैठ जाए तो उसको उठाने की इजाजत नहीं, जहाँ जानवर को धमकाने की इजाजत नहीं, जहाँ जानवरों के जंगली जानवरों के अंडों को तोड़ने की इजाजत नहीं, अल्लाह अकबर। जहाँ अल्लाह अकबर अहले एहराम पर हरम में शिकार करने की इजाजत नहीं, ऐसे हरम के अंदर लोग अपनी बेटियों को अपने हाथ से जिंदा दफन कर रहे थे। हुदूद हरम के अंदर, बिल्कुल हरम के सामने। एक तो हरम वो है, एक तो हरम वो है जिसको अल्लाह व रसूल ने हरम के तौर पर हुदूद मुकर्रर की है, लेकिन एक तो मस्जिद हराम है, यानी हरम में भी जो बहुत आला दर्जा रखे उसे मस्जिद हराम कहते हैं। बिल्कुल मस्जिद हराम के सामने अपनी बेटियों को अपने हाथों से जिंदा दफन कर रहे थे। अल्लाह अकबर। माएं अपने बच्चों को गोद में शराब पिला रही थी। जैसे आज बच्चे नहीं सोते तो माँ नींद की दवा पिलाती है, उस दौर में जब अल्लाह के रसूल तशरीफ न लाए थे तो माएं अपनी गोद में अपने बच्चों को शराब पिलाया करती थी। ज़िना का हाल ये था, अगर ज़िना करने कोई औरत नहीं मिलती तो लोग अपनी माओं के साथ ज़िना कर लिया करते थे। इतनी गंदगी थी कि एक एक औरत कई कई मर्दों के साथ अपना रिश्ता और ताल्लुक रखा करती थी। अल्लाह अकबर। जरा गौर करें, इस गंदे माहौल में जबकि जानवरों के साथ
रही है, माँ की गोद में शराब पिलाई जा रही है। अल्लाह के घर पे 360 बुत रख दिए गए हैं, नंगे होकर काबे का तवाफ करते हैं, औरतों को मनहूस समझते हैं, बेवाओं को मनहूस समझते हैं, बेवाओं के साथ बदसलूकी करते हैं, कमजोरों पे जुल्म करते हैं, कमजोरों का माल खा जाते हैं। जब अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इतना गंदा माहौल देखा, तो माहौल देखने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके सामने नमाज की बात नहीं की। जरा मैं तवज्जो चाहता हूँ आप सबकी, अहले मिंबर की भी तवज्जो चाहता हूँ, जरा गौर करें माहौल कितना बिगड़ा हुआ था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहले दिन नमाज की बात नहीं की, पहले दिन रोजे की बात नहीं की, पहले दिन हज की बात नहीं की, पहले दिन ज़कात की बात नहीं की, पहले दिन सदक़े की बात नहीं की। इतने गंदे माहौल में अल्लाह के रसूल जो सबसे पहला हुक्म लेकर के आए वो क्या था? इतने गंदे माहौल में सबसे पहला जो हुक्म लाए वो क्या था? तो कुरान कहता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। अल्लाहु अकबर। अंदाजा फरमाए उस गंदे माहौल के अंदर हुजूर सबसे पहले इल्म की बात लेकर आए। पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो, क्योंकि हुजूर जानते थे जिस दिन इनको पढ़ना लिखना आ गया उस दिन इनकी जिंदगी बदल जाएगी। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अल्लाह की किताब लेकर के आए। अल्लाह के रसूल हमारे नबी किताब लेकर आए। हमारे नबी साहिबे किताब नबी है, साहिबे किताब पैगंबर है, साहिबे किताब रसूल है। और कौन सी किताब लाए? उसे कुरान कहा जाता है। कुरान को कुरान इसलिए कहा जाता है कि कोई किताब इतनी नहीं पढ़ी गई जितना कुरान पढ़ा गया है, और जितना कुरान पढ़ा जाएगा इतनी कोई किताब पढ़ी नहीं जा सकती। ये चैलेंज है, ये कुरान का मौजज़ा है कि दोस्त तो पढ़ेंगे, इसको दुश्मन भी पढ़ते नजर आएंगे। ये कुरान है। हुजूर कुरान लेकर के आए। अब बताओ हुजूर ने किस कौम को पढ़ाया? नमाज का उन्वान अपनी जगह, इनकार नहीं। रोजे का उन्वान अपनी जगह, इनकार नहीं। हज का उन्वान अपनी जगह, इनकार नहीं। ज़कात का उन्वान अपनी जगह, इनकार नहीं। हुजूर ने पहले पढ़ाया, अरब के जाहिलों को पढ़ाया, अरब के बोरिया नशीनों को पढ़ाया, अरब के बकरियों के ले जाने वाले जंगलों में बद्दुओं को पढ़ाया। और जब पढ़ाया तो इनकलाब क्या आया? देखो इल्म का इनकलाब कितनी जल्दी आता है। याद रखना हर इनकलाब को आने में टाइम लगता है। इल्म का इनकलाब कितनी जल्दी आता है। जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहे थे, 23 साल भी नहीं गुजरे, अपनी बेटियों को जिंदा दफन करने वाले दूसरों की बेटियों को पालने की तैयारी कर रहे थे। इसलिए कि हुजूर ने उनको इल्म का जेवर अता किया था। अल्लाह अकबर। माँ की गोद के शराबी, माँ की गोद के शराबी जो माओ की गोद में शराब पीने के आदी बने थे, एक ऐलान पर वो सब के सब शराब से तौबा करते। यहाँ तो जलसों में करोड़ों तकरीरें हो जाए, मुकर्रिर तकरीर करते करते मर जाए, मुकर्रिर जो उसकी आवाज बैठ जाए, मुकर्रिर काली दाढ़ी से उसकी दाढ़ी तकरीर करते करते सफेद हो जाए, मुकर्रिर की हालत बदल जाए, कौम की हालत नहीं बदलती। क्यों? क्यों? वहां एक ही ऐलान में पूरी कौम ने शराब से तौबा की। बस इतना कहा था, ऐ लोगों आज से शराब हराम हो गई, आज से शराब हराम हो गई। जिनके मुंह में थी उन्होंने उगल दी, मुंह से उगल दी। जिनके हाथ में थी उन्होंने उड़ेल दी, जिनके मटकों में थी उन्होंने नालियों में बहा दी। मदीने की गलियों में शराब बह रही थी। एक ऐलान, वजह हुजूर ने उस कौम को पहले एजुकेट किया, इल्म अता किया। उन्हें पता था अगर हराम करेंगे तो नुकसान क्या होगा। आज हमारी कौम को नहीं पता है, हलाल और हराम में कोई तमीज नहीं, क्योंकि उनके पास इल्म नहीं है। आज हमारी कौम को गुस्ल और वुजू नहीं पता है, उनके पास इल्म नहीं है। अगर वो शादी में डीजे लगा रहे, नाच रहे, तो उनको पता नहीं है कि इसका नुकसान क्या है। वो ये समझते हैं अल्लाह नाराज होगा तो सजा देगा, लेकिन अल्लाह की सजा क्या होगी, उसकी शक्लें क्या होगी, ये उन्हें कुछ पता नहीं। जिस दिन उन्हें पता चल जाए कि खुदा के अजाब की शक्लें क्या होती है, एक जलसे में तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन थोड़े से वक्त में मैं इशारा करना चाहता हूँ। जिस दिन पता चल जाए ना मेरे भाई कि खुदा
خدا کے عذاب کی شکلیں کیا ہوتی ہے تو بندہ قدم اٹھانے سے بھی پہلے سوچے گا کہ میں یہ قدم اٹھاؤں کہ نہیں اٹھاؤں. آج ہماری قوم کو بس اتنا پتا ہے کلمہ پڑھ لیا ہم مسلمان ہو گئے, گوشت و انڈا مچھلی کھاؤ اور ہم مسلمان ہیں, جمعہ 2 رکعت پڑھنے چلے جاؤ ہم مسلمان ہیں, عید میلاد النبی آئے تو جلوس میں شرکت کرو ہم مسلمان ہیں, محرم آئے تو محرم کی محفلیں سجا لو ہم مسلمان ہیں, اسی طریقے سے 11ویں آئے تو غوث پاک کی نیاز کر لو ہم مسلمان ہیں, چھٹی آئے تو اجمیر شریف والے سرکار کا ذکر کر لو ہم مسلمان ہیں, سفر کا مہینہ ہے تو ساری قوم مل کر کے بریلی شریف کے قریب رہتے ہیں اس سے اعلیٰ حضرت میں شریک ہو جائے ہم مسلمان ہیں. لیکن پتہ ہی نہیں ہے, تقاضا نہیں ہے کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے, ہم سے کیا کہہ رہا ہے, اللہ ناراض ہوگا تو کیا کرے گا, کس طریقے کی کا عذاب دے گا, اس کے عذاب کی شکلیں کیا ہوگی. قرآن کہتا ہے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع, بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا, اور جب اللہ تجھے عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو اس وقت اللہ کے عذاب سے تجھے کوئی روک نہیں سکے گا. ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. لوگ سمجھتے ہیں اللہ کریم ہے مولانا ہمیں معاف کر دے گا, بے شک اللہ کریم ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ ستار ہے, اللہ غفار ہے, لیکن کیا آپ کو یہ خبر ہے جن کی شکلیں قرآن کہتا ہے کہ سور کی طرح ہو گئی, جن کی شکلیں قرآن کہتا ہے کہ بندر کی طرح ہو گئی, ان کے بارے میں آپ نے قرآن پڑھا؟ یہی تو ہے کہ قرآن نہیں پڑھا, سب کی کتاب پڑھی رب کی کتاب نہیں پڑھی, کہانی کس سے پڑھے, قہقہوں کی کتاب پڑھی, سیریل دیکھے, ہنسنے ہنسانے کے سیریل دیکھے, رونے رلانے کے سیریل دیکھے, اللہ کی کتاب نہیں پڑھی. اللہ کی کتاب اٹھا کے پڑھو تو اس غیور خدا کی غیرت پتہ چلے گی. تم کیا سمجھتے ہو گناہ کرنے والوں, خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں, کیا سمجھتے ہو جن کی شکلیں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے سور اور بندر کی طرح کر دی تھی, وہ کون لوگ تھے؟ وہ پٹھان کے بچے تھے, وہ مغل کے بچے تھے, وہ شیخوں کے بچے تھے. کس کے بچے تھے؟ تمہیں پتا ہے کس کے بچے تھے؟ وہ مغل نہیں تھے, وہ پٹھان نہیں تھے, وہ شیخوں کے بچے نہیں تھے. جن کی صورت اللہ نے سور اور بندروں کی طرح کی وہ انبیاء کی اولاد میں سے تھے. اللہ قرآن اٹھا باضابطہ ان کا نسب پہلے بیان کیا. وہ بنی اسرائیل تھے, اور بنی اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے, اور بنی اسرائیل مطلب اولاد یعقوب, اولاد یعقوب. اللہ اکبر. اور اولاد یعقوب کا مطلب کیا؟ یہ بنی اسرائیل. اور یعقوب علیہ السلام کا سلسلہ نسب کیا؟ یعقوب علیہ السلام کے ابا حضرت اسحاق علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام کے ابا جان حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام, یہ ہے ان کا سلسلہ نسب. لیکن اللہ, اب میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں, اپنے بھائیوں کی بھی اور بہنوں کی بھی. میرے بھائیوں, جب نبی کی پیغمبروں کی اولاد گناہ کرے تو اللہ دنیا کے اندر ان کی شکل سور اور بندر کی طرح کر دے تو ہمارا کیا حال ہوگا, ہمارا کیا انجام ہوگا؟ آپ سوچتے ہیں لیکن اس دنیا میں تو کسی کی شکل سور اور بندر کی طرح نہیں ہوتی. میں نے کہا الحمدللہ بالکل نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جو پیغمبر ملے تھے وہ اور تھے, اور ہمیں جو نبی ملا ہے وہ اور ہے. ہمارا نبی نبی الانبیاء ہے, ہمارے آقا سید الانبیاء ہے, ہمارے آقا محبوب خدا ہے. لیکن یاد رکھنا اس کا یہ مطلب نہیں کہ محبوب کی خاطر اگر دنیا میں شکلیں نہیں بگڑ رہی ہے تو قبر میں بھی نہیں بگڑے گی, ایسا نہیں ہے. قبر میں شکلیں بگڑے گی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہم نے شب معراج, آقا فرماتے ہم نے شب معراج جب جہنم کا مشاہدہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی شکل کتے کی طرح ہے, کچھ لوگوں کی شکل خنزیر کی طرح ہے, کچھ لوگوں کی شکل بندر کی طرح ہے. حضور فرماتے ہم نے شب معراج دیکھا. اللہ اکبر. اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں, اللہ سے خوف کرتے کیوں نہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں. اللہ اکبر. آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی شب ہم نے ایک منظر دیکھا. آقا فرماتے جنت کی سیر کی آقا نے اور جہنم کا مشاہدہ کیا. دیکھو یہ باتیں ہمیں نہیں پتا ہے, جس دن پتہ چل جائے گی اس دن ہمیں احساس ہوگا. اور ہمیں یقین ہے ہماری قوم کو جب کوئی بات پتہ چلتی ہے تو وہ اس پر عمل کرتے ہیں, کیونکہ اس پر قرآن کی نص موجود ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, کہ مومنوں کو نصیحت کرو کہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. یہ اتنے نوجوان داڑھی کیوں رکھ رہے ہیں؟ کسی نہ کسی خطیب کی گفتگو کا اثر ہے. بہت
रहे हैं। हम अल्लाह अकबर, बहुत सारे इलाकों में हम लोग गए नहीं, बहुत सारे दूसरे खुतबा नहीं गए, लेकिन किसी ने कहा हमारे इमाम साहब ने नमाज पे तकरीर की, हम नमाजी बन गए, दाढ़ी पे तकरीर की, हम दाढ़ी रखी। तो पता चला ये जलसे बिल्कुल भी लायानी नहीं है, गैर जरूरी नहीं है। मोमिनीन को नसीहत फायदा देती है, बस नासे की नीयत सही होनी चाहिए और सुनने वालों को भी सही तौर पर सुनने का शौक होना चाहिए। अब आइए जरा थोड़ा सा दिल के कानों से सुन ले। आपने गुज़िश्ता महीने के आखिर में मेराज मुस्तफा तो सुना होगा, लेकिन मेराज का एक हिस्सा जरा हमसे भी सुन ले। अल्लाह अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेराज की शब हमने क्या देखा। अल्लाह अकबर। जब जहन्नम का मुशाहिदा किया, मुशाहिदे और सैर में फर्क है, जन्नत की सैर की है, जहन्नम का मुशाहिदा किया है। अल्लाह अकबर। तो फरमाते हैं खून का दरिया था, पीप का दरिया था और उसमें एक बंदा तैर रहा था। खून और पीप के खौलते हुए दरिया के अंदर कोई तैर रहा हो, थोड़ा तवज्जो कीजिएगा मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, जरा गौर कीजिएगा। अगर अपने आप से मोहब्बत है और अपने नबी की बातों पर यकीन है तो ये बातें मेरी नहीं है, ये बातें मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। जरा गौर करो। माँ और बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ, याद रखना किसी की भी बात में शक करोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अपने नबी की बात में शक करोगे तो ईमान भी हाथ से जा सकता है। ये तुम्हारे और मेरे नबी ने फरमाया। शबे मेराज जहन्नम का मुशाहिदा हो रहा है, खून का दरिया है, पीप का दरिया है और वो खोलता खोलता खून है, खोलता खोलता पीप है। उसमें एक बंदा डुबकियां ले रहा है, एक बंदा तैर रहा है। जैसे ही वो मुंह बाहर निकालता है, जैसे ही वो सर बाहर निकालता है, उसके मुंह में पत्थर डाले जाते हैं। जहन्नम की आग के बने हुए पत्थर उसके मुंह में डाले जाते हैं और उसका मुंह फिर उसी दरिया में डूब जाता है। उस पर ये अज़ाब हो रहा था, रहमतुल लिल आलमीन से देखा न गया। हुजूर तड़प गए, हुजूर बेचैन हो गए, हुजूर बेकरार हो गए और पूछने लगे जिब्रील ये कौन लोग हैं कि खून और पीप के दरिया में डुबकियां लेते हैं और जब मुंह बाहर निकालते हैं तो पत्थर, वो भी जहन्नम की आग के पत्थर, इनके मुंह में डालकर इनको डुबा दिया जाता है। ये दर्दनाक अज़ाब क्यों हो रहा है? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो दुनिया में सूद खाया करते थे, ये सूद का कारोबार किया करते थे, ये सूद का धंधा किया करते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दुनिया ही सब कुछ है? बोलो, अगर किसी सच्चे मुसलमान को ये पता चले कि सूद खाने का अंजाम क्या है, वो पीप का दरिया, वो खून का दरिया। और खून का दरिया क्यों है? मैंने गौर किया कि सूद खोरों के लिए पीप और खून का दरिया क्यों है। तो बहुत सोचने के बाद मुझे ये समझ में आया कि सूद खोर लोग कौम का खून चूसते हैं, कौम का खून चूसते हैं, उनकी गुर्बत का फायदा उठाते हैं, उनकी मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। इसलिए देखो कुदरत ने उनको खून और पीप के दरिया की सजा दी है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐ सूद का धंधा करके, ऐ ब्याज का धंधा करके, ऐ इंटरेस्ट का धंधा करके मालदार बनने वालों, जरा गौर कीजिए, कितना भी माल कमा लोगे, थोड़ा ध्यान देना मेरी बात पर, कितना भी बड़ा महल हो, ताजमहल की तरह भी महल बना लो, जब आखिरी में डॉक्टर कहेगा ना कि ये बहुत बीमार है, इसके बचने की उम्मीद नहीं है, तो आपके बच्चे, हमारे बच्चे क्या करेंगे? आप हो या हम हो, कोई हो, बोलो बच्चे क्या करेंगे? उठा के सीधा हॉस्पिटल में दाखिल कर देंगे। बताओ, जिस माल को अल्लाह की नाफरमानी करके कमाया था, करोड़ों रुपए का महल बनाया था हराम माल से या हलाल से भी बनाया था, लेकिन आखिरी सांसें कहां ले रहे हो? आखिरी सांसें कहां ले रहे हो? हॉस्पिटल की चार दीवारी में। यही है ना तुम्हारी दुनिया, जिस दुनिया की खातिर अल्लाह को नाराज किया, जिस दुनिया की खातिर खुदा को नाराज किया, आखिरी एंड क्या है? आखिरी अंजाम क्या है? दुनिया के 80% लोग हॉस्पिटल में
आखिरी सांस लेते हैं और अक्सर लोग तो आईसीयू में आखिरी सांस लेते हैं। हाय हाय, कुदरत का इम्तिहान तो देखो, कुदरत की सजा तो देखो। याद रखना, बहुत कम वो खुश नसीब है जो अल्लाह अकबर सजदों में जाते हैं, खुदा के हरम में जाते हैं, तिलावत करते करते जाते हैं। 80% लोग दवाखानों की 4 दीवारियों में आखिरी सांस लेते हैं। अल्लाह अकबर। मैं उस पर कोई फतवा नहीं लगा रहा हूँ, मैं मुफ्ती भी नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जरा गौर तो करो, करोड़ों की बिल्डिंग पड़ी हुई है और आप किराए के दवाखाने के अंदर आखिरी सांस ले रहे हो। पलंग है, हाँ हाँ, कपड़ों पे गुरूर करके खुदा को भूलने वालों, ये खुदा का इम्तिहान देखो, अल्लाह की आजमाइश देखो, खुदा का इम्तिहान देखो। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि। अरे फिरौन जिस इम्तिहान से गुजरा, उस इम्तिहान से तुम भी गुजारे जाओगे। खुदा के गज़ब को चैलेंज करने वालों अपने कपड़ों पे इतराते थे, पहनाने वाले खुदा पे नाज नहीं था, कपड़ों पे घमंड था ना, कपड़ों पे गुरूर था ना। क्या होता है, 50,000 का मेरा ड्रेस है, 25,000 के अच्छे कपड़े पहनो, इस्लाम मना नहीं करता, लेकिन आखिरी में क्या है, सारे अच्छे कपड़े उतार के घर रख दिए गए और हॉस्पिटल के कपड़े तुम्हें पहनाए गए। ये मरने से पहले खुदा का इम्तिहान है। किस दुनिया से मुंह लगा रहे हो, किस दुनिया से दिल लगा रहे हो, किस दुनिया के चक्कर में अल्लाह को भूले हो, किस दुनिया के चक्कर में शरीयत को पीठ के पीछे डाले हो, किस दुनिया के चक्कर में दीन को पीठ के पीछे डाले हो। मुसलमानों, अगर तुम्हें ये इल्म हो जाए कि दुनिया की औकात क्या है, तो तुम कभी दुनिया को मुंह न लगाओ, दुनिया से दिल न लगाओ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा दरिया के अंदर अपनी उंगली डुबोई और दरिया में उंगली डुबो करके बाहर निकाला और बाहर निकाल करके फरमाया, ये मेरी उंगली में जितना पानी आया वो दुनिया है और ये जो सारा पानी है वो आखिरत है। अब बताएं, कतरे को लेकर के समुंदर को छोड़ने वाले नादानों, दरअसल इल्म नहीं है। अगर हमें इल्म होता तो पता चलता, वल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत बेहतर भी है, आखिरत बाकी रहने वाली भी है, दुनिया बाकी रहने वाली है ही नहीं। और दुनिया तो कहते उसे है जो अदना की भी तस्वीर है, जो अदना से भी गिरी हुई को दुनिया कहते हैं। अदना का मतलब समझते हैं ना, अदना का मतलब छोटा, और दुनिया, दुनिया और उससे भी गिरी हुई, जिसका नाम ही दुनिया हो, हकीर। लेकिन ये पता, हम समझते दुनिया कोई बड़ी चीज है, अरे नादान, दुनिया कहते ही हकीर को है। ऐसी हकीर कि उससे ज्यादा कोई हकीर ना हो, जैसे बेहतर, बेहतर, बेहतरीन, फजल, अफजल। दर्जात बढ़ते हैं ना, जब तफजील के साथ बात होती है तो फिर दर्जात बढ़ते हैं, ऐसे ही जब तस्गीर के साथ बात होती है तो फिर दर्जात घटते हैं ना। तो दुनिया तस्गीर है क्या, ये इतनी हकीर है कि इससे बढ़कर कोई हकीर नहीं। लेकिन हमारे पास ये भी इल्म नहीं है, दुनिया दुनिया भी कहते हैं और उस पर कुर्बान भी होते हैं। पता ही नहीं है कि हकीर पे कुर्बान नहीं हुआ जाता। अरे जब फकीर पे कुर्बान नहीं होते तो हकीर पे कैसे कुर्बान होते हैं। अगर कुर्बान होना है तो उस पर कुर्बान हो जाओ जिसने दुनिया भी पैदा किया, आखिरत भी पैदा किया। यजीद दुनिया पे कुर्बान हुआ, खत्म कर दिया गया। हुसैन दिन पे कुर्बान हुए, आज हुसैन पाक का जिक्र भी बाकी है, उनकी नस्ल भी बाकी है। नारे तकबीर, दुनिया की खातिर, या रसूल अल्लाह, दुनिया की खातिर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली जिंदाबाद। दुनिया की खातिर माशाअल्लाह, उसने दीन को पीठ के पीछे डाला, उसकी नस्ल भी मिटी, उसकी कब्र भी मिटी, उसका दरबार भी मिटा, उसका नाम भी मिटा। ये तो हम हुसैनियों का एहसान है कि बतौर मुजम्मत उसका नाम ले लेते हैं तो कहीं कहीं वो याद आ जाता है। अगर हम बतौर मुजम्मत जैसे शैतान का नाम आता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के तौर पे, अल्लाहु अकबर, अगर इस तरीके से उस लानती का नाम ना ले तो कभी लोग उसको याद नहीं करते। ये तो हुसैनियों का एहसान है कि मुजम्मत के एतबार से कहीं ना कहीं वो याद आता है। ये है दुनिया। अब उसी दुनिया में गर्क हो रहे हो, उसी दुनिया में डूब रहे हो। तो आका इरशाद फरमाते हैं, हम और आगे बढ़े, तवज्जो फरमाए,
आप तवज्जो तो बहुत अच्छी कर रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन मजीद गौर करें। आका फरमाते हैं हम और आगे बढ़े तो हमने क्या देखा, कुछ मर्द और औरतें हैं जिनकी चमड़ियां आग की कैंची से काटी जा रही है। बस मैं बात तवील नहीं करूंगा और खत्म भी कर दूंगा वक्त पे, क्योंकि हम 1 घंटा लेट चल रहे हैं और मुझे दूसरे प्रोग्राम की तरफ, रात के प्रोग्राम की तरफ जाना भी है। लेकिन गौर से सुन ले, मेराज का ये भी हिस्सा है। फरमाया क्योंकि मेराज में हुजूर अल्लाह फरमाता है लिनुरियहु मिन आयातिना, हमने उनको इसलिए सैर कराई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ताकि हम उनको अपनी निशानियां दिखाएं। ये नबी का देखना है, नबी का देखना है। जहन्नम में लोग बाद में जाएंगे, नबी पहले देख रहे हैं। बेशक हैं? जहन्नम में लोग बाद में जाएंगे, नबी ये बात पहले देख रहे हैं। तवज्जो करें, ये नबी का देखना है, ये नबी के देखने की शान है। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि नबी को गैब की खबर नहीं। मैंने कहा नादान, अगर ये गैब नहीं है तो फिर गैब किसे कहते हैं? हुजूर देख रहे हैं। जहन्नम में जाने से पहले जहन्नमियों को अल्लाह दिखा रहा है। फरमाते हैं हमने देखा कि जहन्नम के अंदर कुछ लोगों की चमड़ियां आग की कैंची से काटी जा रही, आग की कैंची से, और वो चीख पुकार रहे हैं और उनकी चीख सुनी नहीं जाती। कैसे सुनी जा सकती थी? रहमतुल लिल आलमीन है। हुजूर फरमाते हैं जहन्नम की आग की कैंचियों से चमड़ियां कट रही थी। इस पे जरा ध्यान दें, दुनिया की आग नहीं और दुनिया की कैंचियां भी नहीं, जहन्नम की आग, जहन्नम की कैंची और चमड़ियां कट रही, वो चिल्ला रहे हैं। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? उसमें मर्द और औरतें एक साथ थे, वो नंगे थे, मर्द और औरतें एक साथ थे, नंगे थे, उनकी चमड़ियां कट रही थी आपकी कैंची से और चिल्ला रहे थे। पूछा जिब्रील ये कौन है? जिब्रील अमीन ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के वो लड़के और लड़कियां हैं, वो मर्द और औरतें हैं जो सज धज कर घरों से इसलिए निकलते थे, लड़के इसलिए सज के निकलते थे कि उनको लड़कियां देखें, और लड़कियां इसलिए सज धज के निकलती थी कि उनको लड़के देखें, और एक दूसरे के फितने में बदकारी में मुब्तला हो जाए, तो ये उनको आग की कैंची से आज काटा जा रहा है। देखिए सजना संवरना बुरा नहीं है, लेकिन इसलिए सच के निकलना कि लोग मेरी तरफ गुनाह के हवाले से माइल हो, बदकारी, वरना सच के निकलना तो मेरे नबी की सुन्नत है। बेशक उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि जब हुजूर घर से निकलते थे, अगर आईना मयस्सर नहीं होता तो हुजूर पानी में अपनी शक्ल अनवर देखा करते थे। तो मैं कहती थी हुजूर आप भी? तो आका फरमाते हैं आयशा अल्लाह हुस्न वाला है और वो हुस्न को पसंद करता है। अगर कोई बंदा घर से सज संवर कर जीनत के साथ निकलता है तो जिसके पास जाता है उसकी भी और जो जाता है उसकी भी अल्लाह दोनों की मगफिरत फरमा देता है। हमारे यहाँ तो नमाज के लिए भी सज संवर कर मस्जिद जाने का हुक्म है, लेकिन अफसोस इस बात पर है सजने पर इस्लाम एतराज नहीं करता, संवरने पर इस्लाम एतराज नहीं करता, जीनत करने पर इस्लाम एतराज नहीं करता। इस्लाम ये कहता है कि अच्छी नीयत के साथ जीनत करो। ये नीयत से जीनत करना, इत्र लगाना, खुशबू लगाना और अपनी शक्लों को संवारना के माज़ अल्लाह मर्द इस तरह से करे कि औरतें उनकी तरफ मुतवज्जे हो।